हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटेटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। मैं हूं सुजीत शुक्ला। हम कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसपे हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। खुशी ऑब्टेन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 8,376 एज सिंपल इंटरेस्ट। यानी खुशी ने जब एक अमाउंट इन्वेस्ट किया तो उनको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, रुपीज 8376 ऑन एन सर्टेन अमाउंट एट 8 पर कैपिटा पर एनम। यानी ये क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 8% पर एनम आफ्टर 6 ईयर्स। यानी टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 6 ईयर्स। आपको बोल रहा है व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय खुशी। जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक तो फॉर्मूला याद कर लिया। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। तो बताइए यहाँ से प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम पीरियड बनेगा। तो बताइए क्या है सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे, 8376 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 8 इंटू टाइम पीरियड यहाँ पे कितना दे रहा है, 6 ईयर्स। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, बड़ा सोपी है। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको एंड की जो दो वैल्यूज है वो क्या दिख रही है, 7 और 6। 8 से तो डिवाइड नहीं होता है 7 6, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे 4 से अप्लाई कर सकते हैं। 4 के इसमें हम एंड के दो डिजिट देखते हैं। 4 से डिवाइड करते वक्त हम देख रहे हैं यहाँ पे 76 है, ठीक है। 76 4 से डिवाइड हो सकता है, यानी ये नंबर कैसे डिवाइड होगा, 4 से। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 2 8 कर देंगे, ठीक है। आगे भी डिवाइड हो सकता था, लेकिन हम सबसे छोटे नंबर से शुरू करें। तो चलिए 4 से करते हैं। तो क्या मिलेगा, 4 2 8, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 3। 4 से 3 डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, डालेंगे 0, तो नीचे आएगा 7। 4 के टेबल में 37 के आसपास की वैल्यू, 4 9 36, बचेगा 1, नीचे आएगा 6। फिर उसके बाद 4 के टेबल में 16 मिल सकता है क्या, मिल सकता है। कितने 4 4 16 मिलेगा। यानी वाला नंबर शायद 8 से भी डिवाइड हो सकता था। हम एंड के अगर 3 डिजिट चेक करते तो शायद मालूम भी चल जाता हमें। तो चलिए बताइए क्या करेंगे अभी। अब क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 1 2, 2 4 8, बचेगा 1, नीचे आएगा 4, 2 7 14। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। अगला जो चीज हमको करना है, कैसे डिवाइड करना है, 6 से। तो हम इसको करते हैं 2 3 6, 2 50 100 आएगा। अब देखो यहाँ पे 3 आ गया। 3 से 1047 डिवाइड हो सकता कि नहीं हो सकता, कैसे चेक करेंगे, हम ये पूरे डिजिट को कर देंगे ऐड। 1 + 7 8, 8 + 4 12, 12 डिवाइड होता है 3 से, होता है। तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो चलिए करके देखते हैं। 3 3 9, बचेगा 1, नीचे आएगा 4। 3 के टेबल में 14 आता है क्या, नहीं, लेकिन 3 4 कितना होता है, 12, बचेगा 2, नीचे आएगा 7। 3 के टेबल में 27 आता है क्या, आता है। 3 9 27। तो बताइए काटा पीटी करने के बाद क्या मिल रहा है, 349 इंटू 50 मिल रहा है। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, सोपी है यहाँ तक पक्के में। फिर भी जब आप यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, पहले तो आंसर 0, फिर उसके बाद कीजिए 5 9 कितना आएगा, 45, ऊपर गया 4, 5 4 20, 20 + 4 24, 5 3 15, 15 + 2 कितना होगा, 17। तो प्रिंसिपल कितना आ रहा, 17450, 17450, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बड़ा आसान था क्वेश्चन, कुछ भी हार्ड इसमें, कुछ भी डाउट। सिर्फ थोड़ा सा क्या याद रखना है यहाँ पे, कैलकुलेशन डिवाइड करते वक्त। आप चाहते तो डायरेक्ट 8 का भी लगा सकते थे, लेकिन 8 के लिए थोड़ा सा बड़ी वैल्यूज हो जाती थी, करके मैंने पहले 4 से डिवाइड किया, फिर उसके बाद 2 से कर दे, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है क्या, नहीं। आप चाहे तो डायरेक्ट 8 से डिवाइड करने की भी ट्राई कर सकते थे। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी हार्ड है क्या, सादा सा वही कैलकुलेशन है जो आप अभी तक करते हुए आ रहे थे। तो हमको यहाँ पे जो चीज़ आनी चाहिए वो क्या है, ये क्वेश्चन को, वर्ड प्रॉब्लम को ऐसा न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करते आना। जो बोल रहा था, खुशी ऑब्टेन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 8376 एज सिंपल इंटरेस्ट। तो एक आई की वैल्यू हो गई सिंपल इंटरेस्ट की। पर कैपिटा पर एनम, यानी परसेंटेज पर एनम में हमेशा क्या देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ईयर्स में क्या आता है, टाइम। हमको क्या निकालना था, जो अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है। जो इन्वेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। फिर यहाँ पे तो आपने काटा पीटी किए, डिवीजन अप्लाई किया, और आपको मिल गया आपका आंसर। उम्मीद है समझा होगा। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जल्द से जल्द अब सिंपल इंटरेस्ट कवर कर सके। हमको हर एक टाइप का क्वेश्चन देखना है, ताकि क्वेश्चन कितना भी घुमा के क्यों ना पूछे हमें एग्जाम में, हमें उसका आंसर निकालना आना चाहिए। तो चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, एट
विच सम द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 3/4%। यानी क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है कितना, 3/4%। हम कभी भी उसको 3/4 के फॉर्म में रखते हैं क्या, नहीं, हमको तो एक वैल्यू न्यूमरेटर में चाहिए, एक वैल्यू डिनोमिनेटर में चाहिए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो डिवीजन में वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे जो सामने नंबर है। तो 4 3 जा कितना आएगा 12, 12 प्लस 3 15 अपॉन 4%। याद है कैसे निकालते थे, जो भी डिवीजन में वैल्यू है उसको सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, प्लस जो इधर न्यूमरेटर में वैल्यू है डिवाइड बाय होल वैल्यू। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, आसान है। एट विच सम द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट पर एनम विल बी 210। यानी एक आईक्यू वाली दी हुई है सिंपल इंटरेस्ट की, है ना। क्या बोल रहा है, एट विच सम, यानी क्या बोल रहा है, क्या निकालना है आपको, प्रिंसिपल कि आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिले 210 रुपीज ऑन इन कितने ईयर्स में बोल रहा है, 1/3 ईयर्स। फिर से हम लोगों को यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है 1/3 के फॉर्म में, ऐसा लिखते हैं क्या, नहीं, तो कन्वर्ट कर लेंगे। 3 2 जा कितना होगा 6, 6 + 1 7/3 ईयर्स। ये मिल गया हमको टाइम पीरियड। फिर से हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। क्या आएगा प्रिंसिपल का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड। क्या है सिंपल इंटरेस्ट 210 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकाले 15/4 इंटू टाइम पीरियड कितना है 7/3। मैंने आपको पहले ही कहा था जब भी ऐसी वैल्यू आ जाए तो इसको तुरंत सॉल्व करना, क्या नहीं, पहले देखना न्यूमरेटर में कोई एक लाइन चाहिए, डिनोमिनेटर में कोई एक लाइन चाहिए, ताकि हम आगे जाके कंफ्यूज ना हो। तो 210 इंटू 100 अपॉन 15 इंटू 7। अब देखो ये 4 और 3 कहां पे है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये कहां पे जाएंगे, न्यूमरेटर में। तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको 4 इंटू 3। उम्मीद है सबको समझ में आएगा, सब समझ में आया होगा सबको। तो चलिए देखिए कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है। 3 5 जा 15, 5 के टेबल में 100 आता है क्या, आता है। 5 2 जा 10 और ये 0 जैसा था वैसा। 7 के टेबल में 21 आता है क्या, आता है। 7 3 जा 21, ये 0 जैसा था वैसा। उम्मीद है सबको समझ रहा होगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान है। अब देखो यहाँ पे 1 0 इंटू 1 0 कितने 0 हो गए, 2 0 हुआ। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। तो क्या मिला प्रिंसिपल, ₹2400 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आसान है क्वेश्चन, सिर्फ क्या याद रखना है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया था ये भी कौन से फॉर्म में था, 3/4। इसको कन्वर्ट किया कैसे, 4 3 जा 12, 12 + 3 15/4। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, एट विच सम, विच सम बोल रहा है, यानी काय की वैल्यू निकालना है प्रिंसिपल की। द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मतलब काय की वैल्यू दी हुई है, एसआई की कितनी दी हुई है 210 रुपीज इन 1/3 ईयर्स। यानी ये क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड 1/3 लिखते हैं क्या, नहीं, तो 3 2 जा 6, 6 + 1 7/3। फिर आपने यहाँ पे कैलकुलेशन यूज किया, कौन सा, प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम पीरियड। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, आपको न्यूमरेटर में एक लाइन चाहिए, डिनोमिनेटर में एक लाइन चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी वो कहाँ पे चली जाएंगी, न्यूमरेटर में। सादा कैलकुलेशन किया और ये रहा आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। पक्के में अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹128 ड्यू इन 2 ईयर्स। देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमा फिरा के पूछ रहा है, ठीक है, तो इसके वक्त थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ, यानी अभी क्या कीमत होंगी उस चीज की जो 2 साल बाद आपको 128 रुपए बन के मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझिए। व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ, यानी अभी आप कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे कि आपको 128 रुपीज 2 साल बाद मिले। ठीक है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ, यानी अभी कीमत क्या होंगी 128 रुपए की जो 2 साल बाद मिल रहा है एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10%। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स। और क्या बोल रहा है 2 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा 128 रुपीज मिलेगा। अब आप एक चीज बताओ, जब 2 साल बाद आपको 128 रुपए मिलने वाले हैं तो वहां पे क्या क्या चीजें मिलेंगी, एक तो आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था प्लस आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला है, यानी एक ऐसे इक्वल है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट से इक्वल है। ये समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहे हैं। क्या बोल रहा है आपको,
व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ, यानी अभी क्या वैल्यू है 128 रुपए की जो ड्यू है, जो आपको मिलने वाला है 2 साल बाद एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। अब अगर हमको 2 साल बाद 128 रुपए मिलने वाला है, मतलब वो क्या है, मेरा टोटल अमाउंट है। अब टोटल अमाउंट कैसे इक्वल रहता है, आपको पैसा कितना वापस मिलेगा, जितना आपने पैसा भरा है प्लस आपको जितना ब्याज मिलना है, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आएंगे, यहाँ पे प्लस प्रिंसिपल, इधर गया तो माइनस प्रिंसिपल, तो आएगा 128 माइनस प्रिंसिपल। और आपको काय की वैल्यू चाहिए, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ, यानी आप अभी कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, पी। जो हम प्रिंसिपल डालेंगे उसी में ब्याज मिलेगा ना, तो वो क्या रहेंगी, हमारी प्रेजेंट वर्थ रहेगी। तो बताओ क्या है भाई फॉर्मूला, बड़ा आसान सा है। आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, आप यहाँ पे प्रिंसिपल का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, दोनों से आंसर सेम मिलेगा, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत है क्या उसमें, नहीं। तो चलो हम लोग एक बार प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं, नहीं तो ऐसा करो यार, सिंपल इंटरेस्ट का ही लगा लो। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। क्या है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू, 128 माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, पी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 10। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 2 ईयर्स अपॉन 100। कुछ कट रहा है क्या जी, कट रहा है, 1010 कैंसिल। 2 के टेबल में 10 आता है क्या, आता है। कितने जा, 5 जा आता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं पक्के में। यहाँ पे 5 कहाँ पे, डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मिलेगा 128 इंटू 5 माइनस 5 इंटू पी, 5p इक्वल टू p, यहाँ पे माइनस 5p, इधर गया तो प्लस 5p, तो क्या मिलेगा 128 इंटू 5 इक्वल टू, यहाँ पे 5p माइनस में था, इधर गया तो प्लस हुआ, तो p में 5p जुड़ा, तो कितना मिलेगा 6p। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए भाई, p की चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 6 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा 128 इंटू 5 अपॉन 6। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, सोपी है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी को। अब क्या करेंगे, देखो दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 3 जा 6, या तो आपसे 6 का टेबल डायरेक्ट भी लगा सकते, ठीक है, यानी इनको मल्टीप्लाई कर लो और 6 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे मैंने अब कर दिया हूँ तो 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। कोई भी हार्ड, कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, सिंपल है पक्के में। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32 अपॉन 3, यानी मेरा प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पे फोटो आ जाएंगी ना, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, प्रिंसिपल कितना है 320 अपॉन 3, तो निकाल लेते हैं वैल्यू, आसान है। 3 1 जा 3, बचा कुछ भी नहीं, नीचे आया 2, 2 डिवाइड होता है 3 से, नहीं, तो क्या करेंगे 0 लिखेंगे, जैसे 0 लिखेंगे 0 आ जाएगा नीचे। ये आता है ना बेसिक डिवीजन, आते बेसिक डिवीजन आता है आपको, 3 के टेबल में 20 लाना है, 3 6 जा कितना आएगा 18, बचा 2, नीचे आएगा कुछ भी नहीं, तो क्या डालेंगे यहाँ पे पॉइंट, तो नीचे आया 0, फिर से 3 6 जा 18, बचेगा 2, नीचे आएगा 0, फिर से 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ऐसा ऐसा चल रहा है। यानी क्या मिल रही है वैल्यू पी की 106.6666, ऐसा चलते जा रहा है, ठीक है। अब जब भी ऐसी वैल्यू चलते जाए ना, तो यहाँ पे करना पड़ता है राउंड ऑफ। क्या करना पड़ता है, राउंड ऑफ। अगर वैल्यू 5 हो या 5 से बड़ी हो, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, उसको राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। 5 से छोटी रहेंगी तो उसको 5 ही रख के छोड़ देंगे, यानी जो छोटी वैल्यू है वो रख के छोड़ देंगे। और अगर वो वैल्यू बड़ी आती है थोड़ी, ठीक है, 5 या 5 से बड़ी आती है, तो पीछे जो सबसे लास्ट वाली टर्म है ना, उसमें 1 को ऐड कर देना। मतलब यहाँ पे ये वाली टर्म देख लो, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आंसर जो है वो कितना दिख रहा है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स में दिख रहा है, तो मैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट लूंगा, 2 डिजिट। तो यहाँ पे क्या है 6 है, 6 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे वाली टर्म में +1 कर देंगे, तो क्या मिलेगा मेरे को प्रिंसिपल 106.67, तो 106.67, दिस इज योर फाइनल आंसर। बड़ा आसान था। क्या करना था यहाँ पे, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ पूछ रहा है, काय का 128 रुपए का। 128 रुपए जो आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं 2 साल बाद, जिसमें 10% सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला है आपको, उसकी प्रेजेंट वर्थ निकालना है ना। तो आप अभी कुछ पैसा जमा करेंगे तभी आपको फ्यूचर में पैसा मिलेगा ना, है ना, कोई फुकट में तो देंगे नहीं। तो आप लोगों को क्या बोल रहा है, ये आपको मिलने वाला है टोटल अमाउंट कितना, 128 रुपए मिलने वाला है। कब मिलेगा, जब मैं कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करूंगा, जो इन्वेस्ट करूंगा वो क्या रहेगा मेरा प्रिंसिपल, उसमें क्या मिल रहा है मेरे को, कुछ ना कुछ ब्याज मिल रहा है,
तो आपको 128 रुपीज टोटल क्या मिल रहा है, जितना आपने पैसा जमा किए थे प्लस उसमें जितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो चलिए बताइए सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आ जाएंगे, यहाँ पे प्लस पी इधर गया तो माइनस पी, तो सिंपल इंटरेस्ट मिला 128 माइनस पी। टाइम पीरियड कितना दिया था 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था 10%। क्या है फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट था 128 माइनस पी, प्रिंसिपल पी, रेट 10, टाइम 2। वैल्यूज को कैंसिल किए, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया क्या आया 106.66666 ऐसा आ रहा था। अब हम लोगों को यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट में आंसर दिया हुआ है, 2 डिजिट में। वैसे तो आपको इतना निकालने की जरूरत है कि 106.66 जैसे ही दिखा था आप इसमें मार सकते थे, है ना, लेकिन फिर भी हमको ये कंसेप्ट आना चाहिए क्योंकि ये 106.6666 ऐसा आ रहा है जब भी यहाँ पे ऐसी वैल्यू 6 दिख जाए, ठीक है, जो है ग्रेटर देन 5, जो भी नंबर 5 से बड़ा हो गया उसमें क्या करना पड़ता है, पिछले टर्म में 1 को ऐड करना पड़ता है, और अगर नंबर 5 से छोटा रहा तो उसको उसके हालत पे छोड़ देना पड़ता है, फिर उस पर कुछ एहसान करना नहीं। 5 या 5 से बड़ा रहा तो उसमें पिछली वाली टर्म में ऐड 1 करते हैं, नहीं तो उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं। तो उम्मीद है आपको समझा होगा, कुछ भी हार्ड, आसान सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे जो प्रेजेंट वर्थ लिखा है ना उसके वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो। यानी यहाँ पे क्या हार्ड है, सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम को ऐसा न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है, ये हार्ड है, और थोड़ा सा बेसिक डिवीजन आना चाहिए। जैसे कल के क्वेश्चंस में आपने देखा होगा बहुत ही तोड़ डिवीजन थे, है ना, क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे जिसमें कैलकुलेशन थोड़े ज्यादा थे, लेकिन हमको वैसे भी क्वेश्चन करना है। अगर मैं आपको सिर्फ इजी इजी पढ़ा दूं और आपको लगे बस अब तो घी दूध की नदियां बह रही है तो कोई मतलब आएगा क्या, नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड देख लो, पेपर में हार्ड करने से अच्छा है ना। यहाँ से अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो आप पेपर में अच्छे मार्क लेके आएंगे, नहीं तो बस वहां पे भी लिच्चड़ छिच्चड़ हो जाएगा पूरा आपका, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, द सिंपल इंटरेस्ट एट n% फॉर n ईयर विल बी ₹n ऑन अ सम ऑफ रुपीज। क्या बोल रहा है भाई, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना, सिंपल इंटरेस्ट विल बी ₹n। कब, जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा n%, कितने सालों के लिए, n ईयर्स के लिए, यानी टाइम पीरियड भी कितना दिया हुआ है, n ईयर्स दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, सम यानी प्रिंसिपल। समझा क्या किए, द सिंपल इंटरेस्ट एट n% यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट n% फॉर n ईयर्स यानी टाइम पीरियड हो गया n ईयर्स, विल बी ₹n यानी सिंपल इंटरेस्ट विल बी ₹n। आ गया, आपको निकालना है ऑन अ सम ऑफ, कितने पैसे पे मिलेगा। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या रहता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, क्या बहन दिमाग में नहीं आ गया मेरे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन क्या आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड। क्या है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू n इंटू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है n, टाइम पीरियड कितना है n, n कैंसल, तो क्या बचा 100 अपॉन n। तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ गई, ₹100 अपॉन n। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया था, ₹n, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था n%, टाइम पीरियड कितना था n ईयर, क्या निकालना था, सम यानी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की वैल्यू क्या रहती, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम पीरियड। सिंपल इंटरेस्ट था n इंटू 100 अपॉन रेट था n इंटू टाइम पीरियड था n कैंसिल, क्या बचा 100 अपॉन n। प्रिंसिपल काय में आएगा, रुपीज में। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, सोपी सा क्वेश्चन है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, ₹6,200 अमाउंट टू ₹9,176 इन 4 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। थोड़ा सा समझो क्या बोल रहा है, 6,200 रुपए थे जो आप इन्वेस्ट करने वाले हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल। 6,200 रुपए कन्वर्ट हो जाएंगे कितने में, 9,176 रुपए में, है ना। अब ये जो अमाउंट कन्वर्ट होता है ये क्या होता है, आपको पैसा बढ़ के मिलता है जब आप इन्वेस्ट करते हो। आपने कितना रुपीज इन्वेस्ट किया, 6,200, बढ़ के कितना मिल रहा है, 9,176, यानी ये क्या रहेगा मेरा टोटल अमाउंट, कितना मिल रहा है, 9,176 मिल रहा है। अब ये जो पैसा मिलता है इसमें क्या क्या रहेगा, पहला तो जो आपने पैसा जमा किया था प्लस जो आपको ब्याज मिला, है ना, कायम है सिंपल इंटरेस्ट में। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, प्रिंसिपल की वैल्यू चलो बताओ क्या है, 9,176 जैसा था वैसा, इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था 6,200 प्लस
सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं, बड़ा सोपी है। 9176 जैसा था वैसा यहाँ पे +6200 इधर गया तो -6200। तो चलो बताओ कितना है सिंपल इंटरेस्ट। 6 में से कुछ नहीं गया तो 6, 7 में से कुछ नहीं गया तो 7, 1 में से 2 जा सकता है क्या? नहीं, तो ये कट के कितना हो जाएगा 11, तो ये कट के कितना हो जाएगा 8। 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 9। उसके बाद 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा 2। और देखो यार कई लोग हैं ना ऐसा करने में उनको शर्म आती, ठीक है, शर्म करके कोई मतलब नहीं। मैं टीचर रह के अगर ऐसा काटा पीटी करके थोड़ा इज्जत देते हुए कर रहा हूँ तो आप तो स्टूडेंट है यार, आप तो कर ही सकते हो, है ना। तो इसमें शर्म करने की बात नहीं है, अच्छे से इज्जत देते हुए मैथ्स को सॉल्व करो क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा बच्चों जैसे ही करो लेकिन गलती मत करो बस, ठीक है। तो चलो क्या दिया हुआ है आपको, ये क्या मिल गया हमको, सिंपल इंटरेस्ट इन 4 ईयर्स। कितने सालों के बाद मिलने वाला है पैसा, 4 सालों के बाद, यानी टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 4 ईयर्स। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 3%, इट वुड अमाउंट टू हाउ मच। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब यहाँ पे आपको 6200 रुपए में से 6200 इन्वेस्ट करने के बाद अगर 9176 मिल रहा है, यानी कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होगा यहाँ पे। तो चलो पहले वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते, कितने % ब्याज मिल रहा है यहाँ पे। कैसे निकालते रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम पीरियड। क्या है सिंपल इंटरेस्ट, कहाँ निकाले हमने, ये कितना है 2976 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 6200 इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है मेरे पास 4 ईयर्स है। यहां तक कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, पक्के में समझ रहा होगा सबको। तो चलो क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई वैल्यू कट रही है क्या, चेक करो। कट रही है, यहाँ पे 20 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 76 है। 76 डिवाइड हो सकता है क्या 4 से, हो सकता है, यानी ये पूरा नंबर भी 76 से डिवाइड होगा। क्या लगाया हमने, ट्रिक ऑफ डिविजिबिलिटी की। जब भी यहाँ पे 4 रहा तो एंड के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो चलो करके देखते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 के टेबल में 29 के आसपास की वैल्यू क्या मिल सकती है, 4 7 जा कितना आएगा 28, बचेगा 1, नीचे आएगा 7, 4 4 जा 16, बचेगा 1, नीचे आएगा 6, 4 4 जा 16। उम्मीद है आपको ये समझ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे काट रहा हूँ वैल्यूज को। नहीं समझ रहा तो ऐसा सॉल्व करके देख लेना। 4 है 2976 है, 4 के टेबल में 29 के आसपास की वैल्यू क्या आ सकती है, 4 7 डालो, 7 4 जा 28, बचेगा 1, नीचे आएगा 7, 4 4 जा 16, बचेगा 1, नीचे आएगा 6, 4 4 जा 16, गया रिमाइंडर 0। तो ये कैसे डिवाइड कर रहे समझ रहा है, डिवीजन आना चाहिए, नहीं तो फिर काम हो जाएगा भारी। अब देखो यहाँ पे 62 है, यहाँ पे 744 है। चलो देखो 62 के टेबल में 744 आ सकता है क्या, एक बार डिवाइड करके देख लो। इजी करना है तो 2 से भी डिवाइड करके देख सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो हम डायरेक्ट 62 से करके देखते हैं। 62 1 कितना आएगा 62, तो यहाँ से कितना बचा 2, यहाँ से आएगा 1, आया 4। 62 के टेबल में 124 आ सकता है क्या, आ सकता है, कितने जा 2 जा 124 आया, रिमाइंडर 0, यानी 62 के टेबल में 744 आ रहा है, कितने जा 12 जा। तो क्या मिला मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने तक कोई दिक्कत नहीं। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब आप पैसे को करोगे इन्वेस्ट, कितना पैसा 6200 रुपए, कितने सालों के लिए 4 सालों के लिए, तो कितना मिलेगा 9176 रुपीज। अब वो क्या बोल रहा है, यहां से क्वेश्चन अब हो रहा है हमारा चेंज, चल क्यों नहीं रहा भाई, हाँ। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 3%, यानी अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना है, इंक्रीज करना है, कितने से 3% से। रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर आप 3% से इंक्रीज करेंगे, यानी न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा, पहले 12 था, अभी 3% और बढ़ा दिया, यानी कितना कर दिया 15%। इट वुड अमाउंट टू, यानी यही पैसा कितना बन जाता, कितना बन जाता, कैसे निकालेंगे। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे वो बोल रहा है कि अमाउंट टू पूछ रहा है, ये सेम पैसा, मतलब प्रिंसिपल भी सेम है, जहाँ पे ₹6200 है, टाइम पीरियड भी सेम है, कितना टाइम पीरियड था 4 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ है, कितना हुआ है 15% हुआ है। तो चलिए बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा
प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 6200, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15, टाइम पीरियड 4 years अपॉन 100, 2020 कैंसल। 15 इंटू 4 कितना होगा, 15 2 30, 2 60 होगा। कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट, तो क्या मिल रहा है यहाँ पे 62 इंटू 60 मिल रहा है, 62 इंटू 60। चलो बताओ क्या मिलेगा। जब भी जीरो से मल्टीप्लाई करते तो जीरो को जैसा है वैसा लिख देना आप। 6 2 कितना आएगा 12, कैरी 1, 6 6 36, 36 प्लस 1 कितना होगा 37। यानी जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाते हो 3% से तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है 3720। लेकिन हमको सिंपल इंटरेस्ट पूछा है क्या, नहीं, वो बोल रहा है कि अमाउंट कितना मिलेगा। ठीक है, तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अमाउंट क्या रहता है, अमाउंट की वैल्यू हमेशा इक्वल रहती है कैसे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट रहता है क्या। अमाउंट की वैल्यू क्या रहती, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 6200, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3720। ऐड करो 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 7 9, 6 प्लस 3 9, यानी कितना आ रहा 9920। यानी क्या आएंगी वैल्यू यहाँ पे 9920। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। क्या करना है ये क्वेश्चन में, आपको बोल रहा है अमाउंट 6200 रुपीज आपने जमा किया, तो आपको 4 साल बाद कितना पैसा मिल रहा है 9176। यानी ये हो गया मेरा टोटल अमाउंट, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, टाइम पीरियड हो गया 4 ईयर। कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट, तो यहाँ तो मैं क्या करूंगा, मेरे को टाइम पीरियड दिया हुआ है 4 ईयर, मेरे को प्रिंसिपल दिया हुआ है, मेरे को टोटल अमाउंट दिया हुआ है। टोटल अमाउंट से मैं क्या निकाल सकता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट। कैसे, टोटल अमाउंट जो रहता है वो रहता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला मेरे को यहाँ पे 2976। अब मैंने क्या निकाला यहाँ से, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों निकाला, वो बोल रहा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 3%। रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% से बढ़ाना है। भाई बढ़ाने के लिए पहले ये तो मालूम रहना चाहिए ना कि है कितना, वो है ना, है कितना है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम पीरियड। कापा किए यहाँ पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला आपको 12% मिला। अब हमने उसको बढ़ा दिया 3% से, 12% में 3% बढ़ेगा तो कितना मिलेगा 15%। फिर हमने क्या फॉर्मूला लगाया, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। तो यहाँ से हमको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी मिली 3720। हमको सिंपल इंटरेस्ट पूछा क्या, नहीं, हमको पूछा टोटल अमाउंट क्या रहेगा। टोटल अमाउंट क्या रहेगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी 6200 प्लस 3720 कितना है 9920। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, कुछ भी हार्ड नहीं कुछ भी डाउट नहीं, इजी है पक्के में। तो चलो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 रुपीज फॉर 4 ईयर एट 6.25% per annum is equal to simple interest on 400 rupees at 5% per annum for certain period of time. The period of time is, अब देखो यहाँ पे दो चीजें पूछ रहा है। पहला, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 रुपीज, यानी 500 रुपए पे कितना ब्याज मिलेगा। तो ये हमारा पहला प्रिंसिपल हो गया। पहला प्रिंसिपल कितना दे रहा है 500 रुपए। कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करना है, 4 सालों के लिए करना है। कितने परसेंट में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6.25% पे। जब आप ऐसा इन्वेस्ट करोगे तो कुछ ना कुछ क्या मिलेगा आपको, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरी भी चीज देखो क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 400 रुपए, है ना, यानी दूसरा प्रिंसिपल क्या हो गया 400 रुपए एट 5% पर एनम, यानी दूसरा रेट कितना हो गया 5% पर एनम फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड दिया हुआ है क्या, नहीं, यानी T2 दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो क्या बोल रहा है आपको, कुछ ना कुछ इसमें भी क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 रुपए वाले में एट 6.25% इज इक्वल टू, यानी अगर मैं बोलूं सिंपल इंटरेस्ट पहले केस में इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन 400, यानी सिंपल इंटरेस्ट दूसरे केस में। समझ रहा है क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 रुपीज फॉर 4 ईयर एट 6.25%,
ये जो वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट की है ये इक्वल है कैसे, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 400 रुपए एट 5% पर एनम फॉर सर्टेन पीरियड है। तो यानी सिंपल इंटरेस्ट पहले केस में इक्वल है सिंपल इंटरेस्ट दूसरे केस में। और सिंपल इंटरेस्ट का तो एक ही फॉर्मूला मालूम है हमको, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। सोपी है, चलो सब्सटीट्यूट करो। तो पहले वाले केस में क्या आएगा, पहला प्रिंसिपल, पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहला टाइम पीरियड अपॉन 100। दूसरे केस में दूसरा प्रिंसिपल, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा टाइम पीरियड अपॉन 100। कुछ कट रहा है, ये 100 ये 100 कैंसल। तो क्या मिला यहाँ पे, पहला प्रिंसिपल कितना है 500, पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6.25, पहला टाइम पीरियड कितना है 4 ईयर। अरे है क्या, समझ रहा है पक्के में। दूसरा प्रिंसिपल क्या है 400, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% इंटू दूसरा टाइम पीरियड, वही तो निकालना है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है यहाँ तक पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बताइए अब क्या करना है, हमको काय की वैल्यू चाहिए, सेकेंड टाइम पीरियड की। तो जो जो हक्कल पट्टी करना है वो करो, ये जैसा था वैसा बाइज्जत। कैसा है 500 इंटू 6.25 इंटू 4 अपॉन, अच्छा एक चीज करते हैं यार, देखो क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे 2 जीरो, 2 जीरो और 2 पॉइंट कैंसल। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, 5 इंटू 625, क्योंकि मेरे को यार पॉइंट से लगता है बहुत ज्यादा डर। ठीक है, तो पॉइंट को पहले हटाए थे। क्या किया मैंने, यहाँ पे 6.25 था, यहाँ पे 500 से मल्टीप्लाई था, ये चीज मालूम है ना। यहाँ पे 6.25 है, इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, जब पहला जीरो जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट एक साइड राइट में शिफ्ट होगा, फिर जब एक और जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो एक और राइट में शिफ्ट होगा। तो कितना मिलेगा 625 अपॉन, यहाँ पे 4 कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। यहाँ पे 5 कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। सोपी है, चलो यहाँ पे 5 कैंसल। 4 के टेबल में 400 आता है क्या, आता है, कितने जा 100 जा आएगा, 4 1 जा 4, ये 2 जीरो जैसे थे वैसे। तो क्या 625 अपॉन 100, 625 अपॉन 100 को हम क्या लिख सकते हैं 6.25, यानी आंसर काय में आएगा 6.25। लेकिन यहाँ पे देखो 6 1/4 ईयर लिखा है। आप तो स्मार्ट बच्चे, यहाँ पे समझ में आ गया। लेकिन अगर सबके सब अगर यहाँ पे 6 पे ही रहते वैल्यू, तो हम क्या करते इसको वो फॉर्म में कैसे है ये भी बता रहा हूँ। ठीक है, 6.25 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 6 प्लस 0.25 लिख सकता हूँ। अब 6 प्लस 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने बताया था जब भी 0.25 दिख जाए ऊपर तो क्या करना, 4 से मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। बहुत बताया था ऐसा पक्के में, याद है सबको पक्के में। तो क्या मिलेगा 0.25 इंटू 4 अपॉन 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 0 ऊपर गया 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, यानी 0 प्लस 1 अपॉन 4। अगर ये वाला नहीं समझ में आता तो एक और मेथड है। कौन सी मेथड है कि जब भी जितने भी पॉइंट दिखे उतने से क्या करना, उसमें मल्टीप्लाई कर देना। अर्थात पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो मैं कितने जीरो लगाऊंगा 1 के पीछे 2, यानी मैं काय से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा 100 से। तो क्या मिलेगा मेरे को 0.25 इंटू 100 अपॉन 100। अरे मिलेगा कुछ भी हार्ड, 2 पॉइंट और 2 डिजिट क्या हो जाएंगे कैंसल। तो 0.25 इंटू 100 कितना होता है 25 अपॉन 100। 25 के टेबल में 100 आता है क्या, आता है, कितने जा 4 जा। तो क्या आंसर 6 1/4 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट, सोपी सा क्वेश्चन था। बस यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड केस, यानी सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2। बस फॉर्मूला लगाना है और लाइफ जिंगलाला, कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट। बड़ा सोपी सा क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ रहा है प्लीज मैसेज करके पूछो, लेकिन पूछो। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, अ सर्टेन अमाउंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1750 आफ्टर 7 ईयर्स। क्या बोल रहा है, अ सर्टेन अमाउंट, कितना मालूम है क्या, नहीं, यानी प्रिंसिपल हमको मालूम है क्या, नहीं। ऑन सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है आपको 1750 रुपीज दिया हुआ है। आफ्टर 7 ईयर्स, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7 ईयर्स, ये रुपीज है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। रुपीज 1750, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 7 ईयर्स। हैड द इंटरेस्ट बीन
2% मोर, हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड इट हैव अर्न। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सर्टेन अमाउंट है, कुछ तो भी अमाउंट है, प्रिंसिपल दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1750, टाइम पीरियड दिया हुआ है 7 ईयर। हैड द इंटरेस्ट बिन 2% मोर, यानी इंटरेस्ट यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या, नहीं। वो बोल रहा है कि अगर 2% और इंटरेस्ट रहता तो कितना पैसा मिलता। अब आप एक चीज देखो, आपके पास फॉर्मूला एक है क्या, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। अब एक इक्वेशन से आप कितने वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक की, है ना। ए फॉर्मूला छोड़ के और कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास, नहीं। जो बाकी भी हम बनाते हैं इसी को रीअरेंज करके बनाते हैं। एक फॉर्मूले से आप कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं, सिर्फ एक वेरिएबल की। इस क्वेश्चन में ना प्रिंसिपल का ठिकाना है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट का ठिकाना है, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट दिया है और टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो आप पैसा निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते। आप बता नहीं सकते कि यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा। यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है, इंटरेस्ट अगर 2% और दे देते, भाई 2% और तो देते, लेकिन ये तो बताओ कि शुरू में कितना है ना। आप निकाल सकते क्या उसके बिना, नहीं। यहाँ पे या तो अगर प्रिंसिपल दिया रहता या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता तो हम निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स है ना, दो वेरिएबल्स है और एक इक्वेशन है, तो सॉल्व हो सकती क्या, नहीं हो सकती। तो इसका आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप आंसर निकाल सकते नहीं है, तब आंख नाक पूरा खुला रखो ताकि आंसर जो आपको क्वेश्चन है वो समझ में आए। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपी है, पक्के में समझ रहा है। क्यों नहीं निकाल सकते यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि आपको यहाँ पे ना प्रिंसिपल का ठिकाना है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट का ठिकाना है। हमारे पास फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले से हम दो वेरिएबल निकाल सकते हैं क्या, नहीं। एक फॉर्मूले से कितने वेरिएबल निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, सोपी है, पक्के में समझ रहा है। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। चलो क्या दिया है, ₹6000 बिकम्स 7200 इन 4 ईयर्स। क्या बोल रहा है, बोल रहा है 6000 रुपये 7200 बन रहे हैं कितने सालों में, 4 सालों में। तो यार एक चीज़ बताओ, अगर ये वैल्यू है, मैं क्या करूंगा, इसको इन्वेस्ट करूंगा तभी जाके ये बढ़ेगी ना। तो ये क्या होगा, मेरा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, ₹6000। तो कितना अमाउंट मिलेगा मेरे को, 7200 रुपये। कितने टाइम पीरियड के बाद, 4 सालों के बाद। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। क्योंकि अमाउंट दिया हुआ है तो मैं क्या निकाल सकता हूं यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये कैसे आया, आप समझ में आ गया होगा। अमाउंट क्या रहता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, है ना। जो पैसा मिलता है वो क्या मिलता है, जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया प्लस जितना ब्याज मिला। तो ब्याज कितना रहेगा, जितना अमाउंट आपको मिला माइनस जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, यानी 7200 माइनस 6000 कितना मिलेगा, 1200 रुपये, 1200। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा ना तो वैसे ही लिखो यार, इक्वल टू लिख दिया करो यहाँ पे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे प्लस प्रिंसिपल, इधर गया तो माइनस प्रिंसिपल। एक स्टेप ज्यादा होंगी लेकिन कंफ्यूजन पालने की जरूरत नहीं है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते, बड़े आराम से निकाल सकते। कैसे निकाल सकते, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टाइम पीरियड इंटू प्रिंसिपल। अरे पढ़े हैं कभी ऐसा फॉर्मूला, पढ़े हैं, शाबाश। तो क्या है सिंपल इंटरेस्ट, 1200, क्या है मल्टीप्लीकेशन में 100, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 6000 दिया हुआ है का, कोनो दिक्कत, कोनो डाउट, इंटू टाइम पीरियड कितना है, 4 है। कुछ भी हार्ड, कुछ भी दिक्कत, सोपी है, समझ रहा है सबको। 20 कैंसल, 10 कैंसल, 6 के टेबल में 12 आता है क्या, आता है, कितने जा, 2 जा आएगा। 2 के टेबल में 4 आता है क्या, आता है, कितने जा, 2 जा। 2 के टेबल में 10 आता है क्या, आता है, कितने जा, 5 जा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया मेरा, 5%। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, सोपी है, यहाँ तक समझा पक्के को। क्या बोल रहा था, इतना अमाउंट आपको 7200 रुपये बन के मिलेगा। तो ये क्या होगा मेरा प्रिंसिपल, जो अमाउंट मिला वो क्या क्या मिलेगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मैंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया प्लस जितना मेरे को ब्याज मिला। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या रहेंगी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 7200 माइनस 6000 कितना मिला,
1200 रुपीज मिला, कुछ भी हार्ड। टाइम पीरियड कितने समय के बाद पैसा मिल रहा है, 4 साल के बाद। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते कैसे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम पीरियड। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया, काटा पीटी किया, कितना मिला 5%। यानी यहाँ पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 5%। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 1.5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अब बोल रहा है कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, नया रेट ऑफ इंटरेस्ट R1, वो क्या है 1.5 टाइम्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था मेरा 5%, यानी 1.5 टाइम्स 5 जा कितना होता है 25, 2 कैरी 5 1 जा 5, 5 + 2 7। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद। यानी अब नया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन गया मेरा 7.5 बना। आप इसको 7.5 लिखो चाहे 15/2 लिखो, दोनों का मतलब होता है सेम। समझा, मैंने बताया था 0.5 रहा तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। समझा पक्के में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10। तो यहाँ पे आ गया पॉइंट के बाद क्या आ रहा 0, तो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। 10 के तो बोरो सॉरी कैरी 1, 2 7 2 जा 14, 14 + 1 15, तो 15/2। समझाऊंगा, इजी है। तो नया रेट कैसे निकाले, समझा क्या बोल रहा था, नया जो रेट है वो कितना है 1.5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ सेम प्रिंसिपल। प्रिंसिपल चेंज करना है क्या, नहीं। नया प्रिंसिपल भी कितना है 6000 रुपए है क्या, इन 5 ईयर्स। टाइम पीरियड कितना बता रहा है 5 ईयर। आपको पूछ रहा है इफ द रेट बिकम्स 1.5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ द अमाउंट ऑफ सेम प्रिंसिपल विल बी। अमाउंट पूछ रहा है तो यानी सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट कैसे इक्वल रहता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट से रहता है। तो चलो बस निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या लगेगा हमको, सिंपल इंटरेस्ट। क्या रहता है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। कितना है यहाँ पे प्रिंसिपल 6000, कितना है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/2, कितना है यहाँ पे टाइम पीरियड 5 ईयर्स अपॉन 100। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, सोपी है पक्के में। चलो कुछ कट रहा है क्या, पहले क्या करना है, यहाँ पे डिवीजन में क्या दिख रहा है 2। हमको डिवीजन में ऐसा 2 चाहिए क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसको शिफ्ट करेंगे। कैसे शिफ्ट होता है, 2 कहाँ पे है न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे जाएगा डिनोमिनेटर में। तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको 6000 × 15 × 5 अपॉन 2 × 100। कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, 2 0 2 0 कैंसल। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, सोपी यहाँ तक। 2 के टेबल में 60 आता है क्या, आता है। 2 3 जा 6, ये 0 जैसा था वैसा। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, सोपी है पक्के में। तो चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये 0 जैसा था वैसा लिखेंगे। 3 5 जा कितना होगा 15, 15 × 15 क्या होगा 15 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 1 जा 2, तो कितना आएगा 225। यानी क्या आया आंसर सिंपल इंटरेस्ट का 2250। उम्मीद है कैलकुलेशन निकालना आता होगा। सादा क्या किया हमने यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन। तो बताओ अमाउंट की वैल्यू क्या रहती है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जितना पैसा आपने डाला प्लस जितना ब्याज आपको मिला। कितना पैसा डाले थे आपने 6000 रुपीज, कितना ब्याज मिल रहा है 2250। तो 0 + 0 0, 5 + 0 5, ये 0 है हाँ, 5 + 0 5, 2 + 0 2, 6 + 2 8। तो कितना अमाउंट मिलेगा 6250, सॉरी 8250। कितना आएगा आंसर यहाँ पे 8250। दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझाऊंगा। क्या करना है यहाँ पे, सादा रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना था 1.5 टाइम्स करना था। तो हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला था उसको कैसे मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 से। तो नया रेट कितना मिला 7.5 मिला। फिर सादा से कैलकुलेशन किया। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, उम्मीद है सबको समझाऊंगा। नहीं समझा तो एक बार शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 6000 रुपीज, ये बन जाएगा 7200। यानी ये कैसे इक्वल रहेगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट से रहेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या रहेंगी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कितना मिला सिंपल इंटरेस्ट 1200। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ था यहाँ पे, नहीं दिया हुआ था तो उसको ले लिए आर। कितना टाइम पीरियड दिया था 4 ईयर्स। कुछ भी हार्ड, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया, क्या है आंसर 5%। नया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 1.5 टाइम्स रेट, यानी 1.5 टाइम्स 5, तो कितना आएगा 7.5%।
आप इसको क्या लिख सकते हैं 15/2, नहीं भी लिखे 7.5 भी लिखे, यहाँ पे जीरोज है कैंसिल हो जाएगा, कुछ दिक्कत आएंगी क्या, नहीं, तो आप 7.5 रख के भी चल सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट टू टाइम अपॉन 100। सिंप्लीफाई किया, काय की वैल्यू मिली मुझे सिंपल इंटरेस्ट की, लेकिन मेरे को सिंपल इंटरेस्ट पूछा था क्या, नहीं, मेरे को पूछा था कितना अमाउंट मिलेगा, तो मेरे को सिंपल इंटरेस्ट तो फिर भी निकालना जरूरी था, क्योंकि अमाउंट कैसे इक्वल रहेगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट से। वैल्यू कितनी आई 8250। उम्मीद है समझा होगा, कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट, सोपिए क्वेश्चन पक्के में। चलो देखो क्या दिया हुआ, द सिंपल इंटरेस्ट एक्योर्ड, द सिंपल इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इन 5 ईयर, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5 ईयर, एट द रेट ऑफ 12 पर कैपिटा पर एनम, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 12% पर एनम इज 1536, यानी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है 1536, यानी ऐसा है, कितना हो रहा है यहाँ पे 1536 रुपीज। तो हमको यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ है, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल निकाल सकते। व्हाट अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, अच्छा चलो ऐसा करते हैं, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रिंसिपल क्या रहता है फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड, कितना है सिंपल इंटरेस्ट 1536 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 12% इंटू 5। कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट, सोपी है यहाँ तक, पक्के में समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड होता है 5 2 जा 10 आएगा, कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड होता है 2 10 जा 20 2 6 जा 6 से देखो ये 1536 डिवाइड होता है क्या 6 2 जा 12 बचा 3 नीचे आएगा 3 6 5 जा 30 बचा 3 नीचे आएगा 6 6 6 जा 36, क्या किया मैंने 6 से डिवाइड किया, किसको 1536 को, 6 2 जा 12, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3 नीचे आया 3, 6 5 जा 30 बचा 3 नीचे आएगा 6 6 6 जा 36, यानी कितने जा आया 256 जा। उम्मीद है समझाऊंगा, कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट, सोपिए यहाँ तक क्वेश्चन, कुछ भी दिक्कत, तो कितना मिला 256 इंटू 10 यानी 2560, यानी प्रिंसिपल जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो कितना कर रहे हो 2560। अब चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने निपटा लिया। अगला देख रहे आप, ऐसा अगर आप पीसेस में सॉल्व करोगे ना तो आसान जाता है, एक साथ पूरा लेके बैठोगे ना तो खिचड़ी बन जाएगा। व्हाट अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट वुड वन गेट इफ वन इन्वेस्ट 1000 रुपीज मोर देन प्रीवियस प्रिंसिपल। अब वो क्या बोल रहा है, आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, कब, जब आप 1000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करोगे। पहला कितना किए थे 2560, अब उससे 1000 रुपए ज्यादा करना है यानी प्लस 1000, तो कितना मिलेगा 3560। तो नया प्रिंसिपल कितना है 3560, आसान है। फॉर 2 ईयर, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 2 ईयर, एंड एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 12%। बड़ा सोपी है यार, क्या है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। कितना है प्रिंसिपल, नया जो प्रिंसिपल बना 3560, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12, टाइम पीरियड कितना है 2 अपॉन 100। कुछ कट रहा है 1010 कैंसिल, 2 के टेबल में 10 आता है क्या, आता है कितने जा 5 जा। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, 5 के टेबल में काट सकते हो क्या डायरेक्ट, नहीं, क्योंकि 5 से ये दोनों वैल्यू कोई भी कटती है क्या, नहीं, तो आंसर अब काय में आने वाला है पॉइंट में, काय में आएगा आंसर पॉइंट में। तो चलो निकालते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करना है 356 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11 कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 1 0 लिखते हैं। इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करो तो चेंज होगा क्या, 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 2 प्लस 0 0, सॉरी 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 5 12 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, तो कितना मिला 4 2 7
2 अपॉन 5। बस अब डिवाइड करो और मिल गया आपको आपका आंसर। चलो 5 के टेबल में 42 के आसपास की वैल्यू क्या आ सकती है? 5 8 जा 40, बचेगा 2, नीचे आएगा 7, 5 5 जा कितना आएगा 25, बचेगा 2, नीचे आएगा 2, 5 4 जा कितना आएगा 20, बचेगा 2, नीचे आने के लिए कुछ बचा क्या? नहीं, तो क्या डालेंगे? पॉइंट, तो नीचे आ जाएगा 0। 5 के टेबल में 20 आता है क्या? आता है। कितना? 5 4 जा 20, तो कितना है सिंपल इंटरेस्ट? 854.40। कितना आ रहा है? 854.4। 854.4 यहाँ पे ऑप्शन में है क्या? नहीं, तो आपका आंसर क्या आएगा? ई, नन ऑफ दिस। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? चलो एक और बार इसको कर लेते हैं सॉल्व, ताकि हमको ये मालूम चले कि हमने आंसर सही निकाला है कि नहीं, क्योंकि वाले क्वेश्चन में नन ऑप्शन है, तो यानी अगर थोड़ी सी भी वैल्यू चेंज आई तो हमारा क्वेश्चन या तो गलत या तो सही हो सकता है। उम्मीद है यहाँ तक समझ रहा होगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन आसान है। अभी अगर आप शुरू से पूरे क्वेश्चन देखते हुए आ रहे हो तो अभी तक तो आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे, है ना? अब तो एकदम पेपर में आग लगा के आ सकते हो आप। चलो देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? द सिंपल इंटरेस्ट अकॉर्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल इन 5 years। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ था? 5 years। एट रेट ऑफ 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ था? 12%। इज 1536। ये काय की वैल्यू दी हुई है? सिंपल इंटरेस्ट की। कितनी दी हुई है? 1536 दी हुई है। तो बताओ क्या निकालना है यहाँ से? 3 वैल्यू दी हुई है, चौथी वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या रहता? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टाइम पीरियड इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 1536 इंटू 100 अपॉन टाइम पीरियड कितना है? 5 इंटू 12। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट? सोपी है, पक्के में समझ रहा है। 5 के टेबल में 100 आता है क्या? आता है। कितने जा? 20 जा। 2 10 जा 2 6 जा आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? उसके बाद 6 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। 6 2 जा 12, बचेगा 3, नीचे आएगा 3, 6 5 जा 30, बचेगा 3, नीचे आएगा 6 6 6 जा 36। ऐसा अगर कुछ डाउट आ रहा है ना तो 6 को पहले काट देना, ये जाएगा 5 जा और ये कट जाएगा 3 सा। फिर 3 से ये वैल्यू डिवाइड होती कि नहीं होती बड़े आराम से चेक कर सकते। डिवाइड होती क्यों? क्योंकि 6 + 3 9 होता है। 9 + 6 कितना आएगा यहाँ पे? 15। 3 के टेबल में 15 आता है तो ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, कैसे भी निकालो आंसर सेम आएगा। तो कितना आएगा? 2560। तो हमारा प्रिंसिपल कितना मिला? 2560। क्या बोल रहा है? व्हाट अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट वुड वन गेट? यानी का वैल्यू निकालना है सिंपल इंटरेस्ट की। कब? जब वन इन्वेस्ट 1000 रुपीज मोर। यानी जो नया प्रिंसिपल है वो क्या रहना चाहिए? पुराना प्रिंसिपल प्लस 1000। पुराना प्रिंसिपल कितना था? 2560। 1000 रुपीज और बोलेंगे तो 3560। यानी नया प्रिंसिपल कितना है? 3560 फॉर 2 years। नया टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 2 years एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना दिया हुआ है? 12%। बड़ा आसान है। क्या रहेगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। करो सब्सटीट्यूट। वैल्यू प्रिंसिपल कितना है? 3560 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% इंटू टाइम पीरियड कितना है? 2 years अपॉन 100। 1010 कैंसल। 2 के टेबल में 10 आता है क्या? आता है। कितने जा? 5 जा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? दोनों को करना है मल्टीप्लाई। यानी 356 को मल्टीप्लाई करना है 12 से। 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 10 + 1 11, 3 2 जा 6, 6 + 1 7 0। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 2 + 0 2, 6 + 1 7, 5 + 7 12, कैरी 1। यानी आएगा 4272 अपॉन 5। देखो 5 के टेबल में 4272 कितने जा आता है? 5 8 जा 40, बचेगा 2, नीचे आएगा 7, 5 5 जा 25, बचेगा 2, नीचे आएगा 2, 5 4 जा 20, बचेगा 2, नीचे आएगा कुछ भी नहीं तो डालेंगे पॉइंट, तो नीचे आएगा 0, 5 4 जा 20। तो कितना आना चाहिए? 854.40 रुपीज आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 854.40 कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं। तो आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ दिस। तो यह आएगा आपका फाइनल
आंसर। उम्मीद है समझा होगा। आसान है क्वेश्चंस, कुछ भी हार्ड है क्या? क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस आपके कंसेप्ट रहना चाहिए क्लियर। थोड़ा सा बेसिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना चाहिए, थोड़ा सा डिवीजन वाला आपने अगर ट्रिक अच्छे से पढ़ा हुआ है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, तो थोड़ा सा और आसानी हो जाएंगी। आप अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और ये क्वेश्चन को, वर्ड प्रॉब्लम को अगर यहाँ पे कन्वर्ट कर पा रहे हो तो आप आंसर बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। इसमें कुछ भी हार्ड है क्या? फिर नहीं। चलो अब देखते हैं आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 6.614%? क्या बोल रहा है? फिर से, अमाउंट होना चाहिए डबल, होना चाहिए कितने समय, कितने, इन हाउ मेनी ईयर्स, यानी टाइम पीरियड दिया हुआ है क्या? नहीं। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है? 6.14%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.14%। 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 कितना होगा? 25/4%। उम्मीद है समझाऊंगा क्या कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 6 1/4। ऐसा कभी सॉल्व कर सकते क्या? नहीं। तो ये 4 6 जा 24, 24 प्लस 1 25/4%। ये आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट? सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कैसे आया? अमाउंट जो रहता है वो क्या रहता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जो पैसा आपको वापस मिलता, क्या क्या मिलता? प्रिंसिपल, जितना पैसा आपने जमा किए, प्लस जो इंटरेस्ट आपको मिला। हमको क्या की वैल्यू चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट की। यहाँ पे प्लस प्रिंसिपल, इधर गया तो माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है? ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल, यानी कितना मिला? प्रिंसिपल के इक्वल। क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है। बड़ा आसान है। टाइम पीरियड क्या रहता? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है सिंपल इंटरेस्ट? P इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल क्या है? P। रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/4। क्या बताया था? न्यूमरेटर में एक लाइन, डिनोमिनेटर में एक लाइन। ये कहां पे? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। 4 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहां पे जाएगा? न्यूमरेटर में। तो क्या मिलेगा? P इंटू 100 इंटू 4 अपॉन P इंटू 25। कुछ कट रहा है? जी हाँ कट रहा है। PP कैंसल। 25 के टेबल में 100 आता है क्या? आता है। कितने जा? 4 जा। 4 4 जा कितना आएगा? 16। यानी आपका ईयर कितना आ रहा है? 16 ईयर्स। यानी पैसा दुगना कितने समय में होगा? 16 ईयर्स में। तो जितनों को भी ये टॉपिक समझ गया है उनके लिए आज का लेक्चर होता है समाप्त। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा तो प्लीज इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करो। और चलिए मिलते हैं कल। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और जितनों को नहीं समझा, जितनों को एक बार रिवाइज करना है मेरे साथ क्वेश्चन, वो लोग रुके हुए हैं अभी, ठीक है, क्योंकि हम इसको एक और बार पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी ईयर्स, यानी क्या निकालना है? टाइम पीरियड। विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, 2 गुना पैसा मिलना चाहिए, है ना? पैसा होना चाहिए डबल। जो आपको पैसा मिलता है वो कैसे इक्वल मिलता है? जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया यानी प्रिंसिपल, प्लस जितना आपको ब्याज मिलेगा। हमको क्या चाहिए? ब्याज चाहिए भाई। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे प्लस P, इधर गया तो माइनस P। 2P में से P गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? P। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट? एट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 6 1/4%। ऐसे में सॉल्व कर सकते क्या? नहीं कर सकते। डिवीजन वाले फॉर्म में लाना है। कैसे करेंगे? 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25/4%। कौन सा क्या निकालना है? टाइम पीरियड। कैसे निकालते हैं? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? P इंटू 100। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? P। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 25/4। 4 कहाँ पे? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे जाएगा? न्यूमरेटर में। तो क्या मिलेगा? P इंटू 100 इंटू 4 अपॉन P इंटू 25। P कैंसल। 25 के टेबल में 100 आता है क्या? आता है जी। कितने जाता है? 4 जा। 4 4 जा 16। यानी कितने सालों में पैसा डबल होगा? 16 सालों में। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। इसी के साथ होता है आज का लेक्चर समाप्त। मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। सिंपल इंटरेस्ट को करेंगे कंटिन्यू। जितने PYQs हैं उनको एक बार पूरे तरीके से कंप्रेहेंसिवली कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम चलेंगे हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो शायद अभी सिंपल इंटरेस्ट के 2 या 3 लेक्चर और हो सकते हैं।